बट इट गोज अगेंस्ट अ नेशनल इंटरेस्ट। और जब भी मैं मानती हूं कि रक्षा मंत्री हों या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों, जहां उनको लगेगा कि सारे इन्फॉर्मेशन के साथ वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं, वो बाकायदा साझा करना भी चाहिए। पर साथ ही साथ जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है, हम नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे को कभी भी दरकिनार नहीं करेंगे, वो हमारी प्राथमिकता होगी। मैम, जो अजीत पवार गुट ने कहा है कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महायुति गठबंधन नहीं है, ये महाझूठी गठबंधन है। ये जो सिर्फ झूठ की बुनियाद पे आई है, सिर्फ लूटने को महाराष्ट्र की आई है, सिर्फ आपसी उन्माद जैसे उनको राजनीतिक फायदा हो वो कराने के लिए आई है। और आज ये उनके शब्दों से स्पष्ट हो गया है। आप ये देखिए, उन्हीं के अलायंस में किसी तरीके का तालमेल नहीं है। सिर्फ एक तालमेल है, कैसे मिलकर भ्रष्टाचार करो और सरकार में बने रहो। मैं बार बार कह रही हूं कि महाराष्ट्र में हमने कभी इस तरीके का माहौल नहीं देखा है, जहां पहले आपने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, फिर वहां से आपको राजनीतिक सक्सेस नहीं मिला तो आपने शुरुआत कर दी ओबीसी समाज बनाम मराठा समाज को। अब आप कर रहे हैं जहां पे धंगर कम्युनिटी और बाकी सारी जो शेड्यूल ट्राइब्स कमेटी हैं, वो हैं शेड्यूल ट्राइब्स हैं देश में। तो ये आपने पूरा महाराष्ट्र में ये माहौल बनाया हुआ है, जहरीला माहौल बनाया हुआ है, और वो जहर आपको ही डसने वाला है। ये इनके शब्दों से बहुत ही स्पष्ट होता जा रहा है। मैम, जो मुंबई मशवरा करें सीटों के बंटवारे को लेकर, क्या अगर वो नहीं करते हैं तो मानेंगे कि वो उसका पार्ट नहीं मानते उन्हें? देखिए, जो उन्होंने स्पष्ट बात कही है, वो 3 हमारे सीनियर लीडरशिप हैं, महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस के अंतर्गत है, और जो भी अगर उनकी मांग भी है वो अलायंस मेंबर होने के नाते डिस्कस कर सकते हैं, और तीनों सीनियर लीडर्स डिसाइड कर सकते हैं क्या महाविकास अघाड़ी के हित में है, क्या महाराष्ट्र के हित में है। और अगर कोई अपना इंटरेस्ट जाहिर करता है किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम बिल्कुल उस पर उनकी सुनवाई करेंगे, डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन होगा महाराष्ट्र के हित में होगा। मैम, चुनाव लड़नी है जहां उन्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, और वो कहा कि बुजुर्ग हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे एक महिला नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी? भद्दी सोच के शिकार हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है महिलाओं के को लेकर, महिला विरोधी जो इनकी संस्कार हैं, वो दर्शाते हैं। उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ एक महिला नेता के बारे में नहीं कहा है, उन्होंने अपनी सोच दर्शाई है कि क्या वो महिलाओं को लेकर सोचते हैं। शर्मनाक है। और अब तक किसी ने अगर उसको किसी तरीके से एक्शन नहीं लिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो ये स्पष्ट मान लिया जाना चाहिए कि बृजभूषण शरण सिंह से लेकर जो भी कुलदीप सेंगर से लेकर बाकी इनके सारे नेता जो ऐसी हरकतों में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफिशियली एक्सेप्ट करती है और ऑफिशियली उनकी सोच से मत रखती है। मैम, एक ऐसा करेंगे नहीं, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करना ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं मानती हूँ ठीक ही है कि आपके क्या पदार्थ यूज हो रहे हैं, क्या खाना बन रहा है। पर अगर ये किसी राजनीतिक सोच की जो घटनाएं हो रही हैं तो राजनीतिक सोच के अनुसार कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा उठाने के अनुसार कर रहे हैं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बात रखी है अपनी। तो अगर ये राजनीति से जुड़ा हुआ है तो ये उन्माद फैलाने के लिए है, पर अगर सही मायने में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है तो मैं मानती हूं कि ये जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो खाते हैं, क्या खा रहे हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी लाता है। मैम, अगर बिहार की बात मौत हो गई है, क्या बहन के ऊपर आप कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ है, जो घटना हुई है। मैं मानती हूँ कोई भी बैन लगाने से पहले उस पर सोच विचार करना चाहिए, और बैन लगाते ही कैसा उसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो, फुल प्रूफ इम्प्लीमेंटेशन हो, तभी उस बैन का फायदा होता है। वरना आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों से वहां पे इलीगली लिकर आता है, फिर इलिसिट लिकर बिकता है, फिर मिलावटी लिकर बिकता है। सफर कौन करता है? राज्य ही करता है, राज्य के वासी करते हैं। तो ये तो स्पष्ट होता जा रहा है कि जो आपने निर्णय लिया था उसमें आप इम्प्लीमेंटेशन करने में विफल रहे हैं, और इतनी लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी आप अगर अपनी आंख बंद करे रहेंगे इस प्रॉब्लम को लेकर, तो मैं मानती हूँ ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपना अफसोस जताना चाहूंगी और उन सब परिवारजनों को अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूंगी, और उम्मीद करूंगी कि हर राज्य सरकार सेंसिटिव होगी इस बात को लेकर कि कुछ भी निर्णय लेने से पहले आप उसका पूरी पुख्ता जानकारी ले लें और पुख्ता तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।